हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th की यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में जो प्रश्न 6 है वहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए थे। अभी 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दर्शाइए कि बिंदु 1,7 है, 4,2 है, -1, -1 है और -4,4 है एक वर्ग के शीर्ष है। आपको पता है कि ये शीर्ष एक वर्ग के होंगे तो वर्ग की कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कैसा होता है। देखिए, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आपको चारों भुजाएं बराबर दिखाने से काम नहीं चलेगा, विकर्ण भी दोनों बराबर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने चारों भुजाएं सिर्फ बराबर दिखा दी तो वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो आपको दोनों विकर्ण भी उसके बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्नानुसार सबसे पहले डायग्राम बनाइए ऐसे क्वेश्चन का और बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, प्रश्नानुसार धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आप भी अपनी रफ जो रजिस्टर है उसमें धीरे धीरे राइट डाउन करते रहना और साथ साथ में सोल्व आउट भी करते रहना। तो देखिए, प्रश्नानुसार करोगे सबसे पहले। जब भी ऐसा वीडियो आता है मैथ्स का और देख रहे हो तो आप अपनी रफ रजिस्टर में सोल्व आउट करते रहिए, वीडियो को धीरे धीरे साथ में चालू रखिए, जिससे कि आपको पता रहेगा आइडिया कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। सबसे पहले प्रश्नानुसार, सोकर नहीं देखना है। प्रश्नानुसार सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ वैसा ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे बनाओगे डायग्राम। वर्ग बोल रहा है तो वर्ग है इस तरीके से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है। अभी हमने प्रूव नहीं किया, फिर भी बनाइए ऐसा ही डायग्राम। अब देखिए, इसको शीर्ष दीजिए ए बी सी और क्या हो गया डी। ए बी सी डी हो गया। जो कोऑर्डिनेट है वो नंबर से देना है। 1,7 है पहले, तो 1,7 हो गया ए, 1,7। सेकंड देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकंड ये हो गया 4,2 बी हो गया 4,2। फिर देखिए सी क्या बोल रहा है, -1, -1 है, तो -1, हो गया सी। और डी क्या हो गया आपका, डी हो गया -4,4, तो -4,4 और ये हो गया डी। आगे समझ में। अब देखिए, जो ए बी सी डी है वो एक ही वर्ग दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब ए बी बराबर होगा, बी सी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा डी ए के। चार कंडीशन तो ये होनी चाहिए। तो नीचे लिखिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। कब होगा, यदि और केवल यदि, केवल यदि देखिए जब होगा, कब, ए बी बराबर हो जाए बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाए बी सी के, बराबर हो जाए सी डी के और बराबर हो जाए डी ए के। मतलब चारों तो भुजाएं बराबर हो जाएं। और फिर क्या है, एंड ए सी बराबर हो जाए बी डी के, दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाए। और यही कंडीशन है। जो आपको ए बी सी डी एक दिया हुआ है वो एक वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाए और ए सी बराबर हो जाए किसके, बी डी के, तभी करेगा रिप्रेजेंट। तो आप नीचे लिखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से अब देखिए दूरी सूत्र लगाइए इसमें पूरे में और सोल्व आउट कीजिए। अब यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से दूरी सूत्र लगेगा, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं ए बी फाइंड आउट। तो ए बी
इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दूरी सूत्र क्या बोलता है कि दो बिंदु है, एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस रहती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 दी स्क्वायर। अरे आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व आउट किया हमने, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। और इससे क्या मिला हमें, ए बी इक्वल टू मिला अंडर रूट 34, कितना मिला अंडर रूट 34। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास 1, आ गई इक्वेशन 1। अभी देखिए कंडीशन हमने लिख रखी है वो सारी फाइंड आउट कर दो, एंड बी सी इक्वल टू, सब में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी फॉर्मूला वही लगेगा, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, बी सी इक्वल टू देखिए क्या आएगा आपका, बी सी क्या है -1 है और 4, 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दी स्क्वायर, और यही आएगा। और यहाँ से बी सी क्या आएगा, देखिए बी सी इक्वल टू 4 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 25 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 9। यहाँ से हमारे पास बी सी कितना है, देखिए बी सी इक्वल टू अंडर रूट 34 आ गया, कितना आ गया अंडर रूट 34, और इसे दीजिए समीकरण 2, कितने नंबर आ गई समीकरण 2 आ गई। एंड अभी देखिए नेक्स्ट करते हैं, बी सी आ गई, सी डी चाहिए हमें, तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट, सी डी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए सी डी क्या आपका, सी डी है -4 4 और -1 और 4 है, अरे यही है, तो माइनस के 4 प्लस 1 स्क्वायर और 4 प्लस 1 स्क्वायर, अरे यही बनेगा। तो देखिए -4 प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 दी स्क्वायर, अरे यही बनेगा। अभी देखिए यहाँ से सी डी कितना है हमारे पास में, सी डी इक्वल टू अंडर रूट -4 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये सी डी कितना आ जाएगा यहाँ से, सी डी इक्वल टू अंडर रूट 34 आ जाएगा, कितना आएगा 34। और लास्ट में फाइंड आउट करना है डी ए, तो एंड डी ए इक्वल टू अंडर रूट, देखिए डी ए क्या है, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है -4, और ए के कोऑर्डिनेट है 1, 7, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 दी स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 दी स्क्वायर, अरे यही आएगा, सोल्व आउट कर दीजिए, तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट 5 दी स्क्वायर हो गया 25 और 7 माइनस 4 3 दी स्क्वायर हो गया 9, और डी ए कितना आ गया, डी ए इक्वल टू आपके पास आ गया √34 आ गया, कितना आया 34। अब देखिए हमें चाहिए जो डायगोनल है वो भी चाहिए विकर्ण, विकर्ण देखिए क्या क्या है, विकर्ण पहला है ए सी, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए और सी के कोऑर्डिनेट, देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,7 और सी के है -1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 7 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बना देखिए 1 प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 दी स्क्वायर बन जाएगा।
और यहाँ से AC कितना आता है देखिए, AC इक्वल टू अंडर रूट 2d² होता है 4 और 8d² होता है 64, अरे होता है 64, तो 4 प्लस 64 आ गया और AC इक्वल टू अंडर रूट 68 आएगा। कितना आएगा? 68। अभी हमें एक डायगोनल और चाहिए BD, तो एंड BD इक्वल टू देखिए BD क्या आपका, B और D के कोऑर्डिनेट देखिए, B के कोऑर्डिनेट क्या है और D के कोऑर्डिनेट क्या है। B के 4,2 और D के -4,2, तो 4 + 4 का स्क्वायर और 2 - 4 का स्क्वायर लिखिए। BD इक्वल टू अंडर रूट 4 + 4d² और प्लस क्या है 2 - 4d², और यही बनेगा। और यहाँ से BD कितना आता है देखिए, BD इक्वल टू 4 + 4 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 प्लस 2 - 4 हो गया -2 और -2 का स्क्वायर हो गया 4। और यहाँ से BD जो निकल के आया हमारे पास, BD इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 68 आ गया। अंडर रूट कितना आया 68। देखिए BD आपने फाइंड आउट कर दिया है, सारे के सारी जो टर्म्स है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। अभी देखिए इनको नंबर दे दीजिए जो भी इक्वेशन आपने फाइंड आउट की, और फिर नीचे लिखेंगे। देखिए नंबर देते हैं, ऊपर से नंबर देते हुए आइए। पहला 1 दे दिया था, दूसरा दे दिया, तीसरा नंबर है CD का, तो ये नंबर दे दिया 3 CD को। चौथा नंबर है आपका DA का, तो ये 4 नंबर हो गया DA। फिर हो गया 5 नंबर AC, 5 नंबर हो गया AC, और 6 नंबर हो गया आपका BD। अब देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर है आपके पास में, और सारी की सारी साइड है वो भी कितनी अंडर रूट 34 है। तो आप समीकरण 1 2 3 4 5 ऐसे कह सकते हैं कि जो दिया हुआ चतुर्भुज है वो क्या है कि वर्ग है। तो नीचे लिख दीजिए समीकरण समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 से हम कह सकते हैं ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। यही तरीका रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का, कोई अलग तरीका नहीं आएगा। बस आपको ये लिखना है कि क्या कंडीशन रहती है और हमारी यहाँ पर निकल के क्या कंडीशन आई है, वो कंडीशंस आपको बताना है और इसके बाद में सॉल्व आउट कर देना है। देखिए अच्छे से मैंने सॉल्व आउट करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक त्रिभुज के शीर्ष हैं क्रमशः -5,6 हैं, 3,0 हैं और 9,8 है। और यही बोल रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है। आपको पता है समद्विबाहु, पहले तो देखो समद्विबाहु क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और समकोण त्रिभुज क्या होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है। पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये प्रूव कर देते हो तो समकोण हो जाएगा। तो देखिए क्या किस तरीके से सॉल्व आउट करोगे। सॉल्यूशन हल, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन समझिए और सॉल्व आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बोल रहा है प्रश्नानुसार उसका डायग्राम बनाइए और फिर बात कीजिए आगे की। एक त्रिभुज के शीर्ष दे रहा है क्रम से, सिद्ध कीजिए कि है, तो लिखिए प्रश्नानुसार सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए और बाकी बातें कीजिए बाद में। तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा।
आपको सीधी करना है तो एक काम कीजिए, समकोण ही बना दीजिए इसको। ये हो गया आपका त्रिभुज है वो दिया हुआ है। अरे दिया हुआ त्रिभुज, अब त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक कोण है, वो हम समकोण प्रूव करना है ये, तो आप पहले मत दिखाइए। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, -5,6 है तो एक ले लिया आपने ए, और ये कितना ले लिया -5,6, अरे ले लिया। दूसरा क्या ले लिया आपने 3,0, तो ये क्या हो गया बी, और ये कितना आ गया 3,0। फिर सी कितना लिया आपने, सी है 9,8, तो 9,8। अरे कोई दिक्कत, इस तरीके से आपने इसके शीर्ष ले लिए। अब देखो जो मैं कंडीशन है वो लिख रहा हूँ, और आपको याद भी रखनी है आगे भी उन कंडीशन को, ये क्या रहती है, किस तरीके से रहती है। देखो मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। लिख दिया, पहला पॉइंट तो हम ये जानते हैं, और ये आपको लिखना भी है और बाद में ही सोल्व आउट करना है। दूसरा क्या है समकोण, तो आगे और क्या जानते हैं, एंड और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अरे होता है नहीं होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपको सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसको, तो यहाँ प्रश्नानुसार प्रश्न अनुसार जो दूरी सूत्र लगाइए किसमें आप ABCD में, तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से अब देखिए दूरी सूत्र लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। दूरी सूत्र से क्या आएगा आपके पास, AB आएगा सबसे पहले, तो AB इक्वल टू अंडर रूट, दूरी सूत्र लगाइए AB पे, तो AB इक्वल टू कितना आएगा -5 प्लस के 3 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, तो 3 + 5 का स्क्वायर और 0 - 6 का स्क्वायर, अरे यही आएगा 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 5 द स्क्वायर प्लस 0 - 6 द स्क्वायर आएगा ये। अभी सोल्व आउट करते हैं, तो AB इक्वल टू अंडर रूट 3 + 5 कितना हो गया आपका 8, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, AB इक्वल टू अंडर रूट
100 आ गया। अरे आ गया अंडर रूट 100, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी आ गया। एंड फिर करते हैं बी सी फाइंड आउट। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, बी सी देखिए क्या आपका, बी सी आपके पास में 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 दी स्क्वायर। अरे हो जाएगा, सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कितना आता है। बी सी इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 8 माइनस 0 8 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। बी सी कितना आ गया आपका 100 आ गया। कितना आया अंडर रूट 100, अंडर रूट आ गया 100। अब करते हैं ए सी फाइंड आउट। तो देखिए ए सी इक्वल टू, सब में दूरी फॉर्मूला ही लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना है। तो दूरी फॉर्मूला देखिए ए सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अरे बनेगा, तो लिखिए 9 प्लस 5 दी स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर आ गया। और यहां से ऐसे कितना आता है देखिए, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 5 कितना होता है 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 8 माइनस 6 होता है 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ए सी कितना आ गया आपका अंडर रूट 200 आ गया। कितना आया अंडर रूट 200। तो नीचे लिख दीजिए ए सी इक्वल टू अंडर रूट 200। अब देखिए जो साइड आई है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके जो ट्राइंगल पे ए सी कितना है आपका अंडर रूट 200 आ गया। ए सी आया अंडर रूट 200, ए बी कितना आया अंडर रूट 100 और बी सी कितना आया अंडर रूट 100। देखिए दो साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब आपकी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो ये समकोण भी हो गया, तो यहाँ पर ये समकोण भी हो जाएगा। अब देखिए नीचे लिख दीजिए जो इक्वेशंस आई है आपको 1 2 3 देना है और नीचे लिखना है क्या लिखना है और कैसे देना है। देखिए इसे दे दिया आपने इक्वेशन 1, इसे दे दिया इक्वेशन 2 और नीचे वाले को दे दिया इक्वेशन 3 दे दिया। नीचे लिखिए समीकरण 1 2 और 3 से हम कह सकते हैं, से हम कह सकते हैं दिया हुआ त्रिभुज समकोण, कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, दिया हुआ त्रिभुज समकोण वह समद्विबाहु है। क्या है, समकोण है वह समद्विबाहु है, समद्विबाहु। देखिए आप वीडियो को आगे कर लिया करो, होता क्या है रजिस्टर में लिखना इजी है और यहाँ पर लिखना थोड़ा सा टफ रहता है। और मैं इनको साथ साथ समद्विबाहु है और मैं इनके साथ साथ में क्या है कि नोट्स भी बना रहा हूँ आपके जो ऐप में डालने उसके लिए, तो इसलिए मैं क्या है थोड़ा सा धीरे लिख रहा हूँ अच्छे से, फिर भी आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको एक त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा था और शीर्ष दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि समकोण और समद्विबाहु है, तो आपने प्रूव किया, पहले कंडीशन लिख दी कि क्या होता है, फिर आपने दूरी फॉर्मूला लगाया और सोल्व आउट किया तो सब इक्वल आ गए। तो समीकरण 1 2 और 3 से हम कह सकते हैं दिया हुआ त्रिभुज एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। नेक्स्ट देखिए
प्रश्न 9 देखिए क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करने के लिए क्या करोगे आप, जांच करने के लिए क्या करते हैं, सेम करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। अगर दो इक्वल आ जाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं आते हैं तो नहीं है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हल। सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए क्या है, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चल दिए। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज के शीर्ष दे रहे हैं, तो एक त्रिभुज बनाइए आप। सबसे पहले देखिए डायग्राम जैसे बोल रहा है ना वैसे बनाना ही है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, हो गया। फिर देखिए क्या दे रहा है, 5, -2 है, तो 5, -2। दूसरा क्या दे रहा है, 6, 4, तो 6, 4। तीसरा क्या है, 7, -2, तो 7, -2। अब देखिए आपको प्रूव करना है कि ए बी सी है वो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। जांच करना है, जांच करने का मतलब है कि बताना है कि क्या है या नहीं है। जांच करने का मतलब यही है। तो आप सबसे पहले कंडीशन लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज की, और नीचे क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं। जो जानते हो वो चीज़ लिखिए। तो क्या जानते हैं, देखिए जो जानते हैं वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, और यही जानते हैं ना। अब देखिए अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। दो भुजाएं बराबर होती है। अब यहां पर देखिए निकालते हैं प्रश्नानुसार। यहां क्या करोगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से अब लगाइए दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र आपको लगाना ही है, क्योंकि ये तो चैप्टर चल रहा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो दूरी पे बेस्ड ही है। तो दूरी सूत्र से आप ही अप्लाई करोगे। जब दूरी सूत्र लगाएंगे तो देखिए क्या आता है। सबसे पहले निकालिए ए बी, ए बी इक्वल टू √ देखिए ए बी क्या है आपका, ए बी है 5, -2 और 6, 4 है। तो कितना बन जाएगा, 5 - 6 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर। तो लिखिए 5 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। कोई सा भी किसी में से रिड्यूस करो, बराबरी आंसर आना है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। तो ए बी इक्वल टू √ कितना आ गया, 5 - 6 1 हो गया, प्लस कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना आ गया 36 आ गया। और यहाँ से ए बी कितना है हमारे पास, ए बी इक्वल टू √37 आ गया। कितना आया 37, और ये इक्वेशन आ गई 1। कितने नंबर आई, 1 नंबर इक्वेशन आ गई। फिर देखिए एंड बी सी करते हैं फाइंड आउट। तो बी सी इक्वल टू बी सी देखिए क्या आपका, बी सी है 7 - 2 और 6 4 है। तो 7 - 6 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर। तो 7 -
6d² प्लस -2 माइनस 4d² हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी देखिए क्या आता है, BC = ये आ गया √1 प्लस 36, कितना आया 1 प्लस 36, और यहाँ से BC कितना आता है देखिए, BC = √37 आ गया, और ये इक्वेशन आ गई 2 नंबर। कितना आ गया? 2 नंबर आ गया। अभी देखिए 3 नंबर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। AB आ गया, BC आ गया। अब चाहिए आपको क्या चाहिए? AB आ गया, BC आ गया, AC चाहिए। तो AC = देखिए क्या मिल रहे हैं, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 प्लस 2d², और यही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, AC = 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0 आ गया, 4 प्लस 0। और यहाँ पर कितना आ गया, AC = कितना आ गया, 2 आ गया। तो AC = 2। ये आ गई इक्वेशन 3 आ गई आपके पास। इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, समझिए एक बार। जो इक्वेशन आपके पास में 1 आई है, वो उससे आपको वैल्यू किसकी मिली, AB की मिली। कितनी मिली, √37। तो ये वैल्यू आई है √37 आ गई, और ये वैल्यू आई है √37 आ गई, और ये वैल्यू आई है आपके पास 2 आई है। अब देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर आ गई। तो नीचे लिखिए, अतः समीकरण एक, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से AB = मिला BC, AB = BC। अरे मिल गया, AB = क्या मिला, BC मिला। अतः त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। कौन सा प्रकार है त्रिभुज का, समद्विबाहु प्रकार है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, और इसी तरीके से आगे भी सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।